Good morning students, welcome in my YouTube channel. I am Muskan Prashant from Education Classes. Today's topic is pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Means जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफ़र स्टिग्मा के पास हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बी। इसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन के दो फ़ायदे हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूड का जनरेशन नहीं होगा और ना ही हमें फूड मिलेगा। और दूसरा है प्लांट इवोल्यूशन। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट का इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब हम लोग को नए पौधे कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ना ही हम लोग के अर्थ पे नए पौधे निकलेंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर ये पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन के दो तरीके हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के या फिर एक फ्लावर के बीच में होगा या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो येलो पार्ट एंथर है उसका ट्रांसफ़र स्टिग्मा के पास एक ही फ्लावर में हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन एक ही स्पीसीज़ के दो प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ही स्पीसीज़ मीन्स हिबिस्कस का एक ही स्पीसीज़ के दो फ्लावर हैं और दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है जो कि बी के हेल्प से हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए तब हम ये भी देख लेते हैं आखिर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा के पास या तो फिर सेम फ्लावर में होता है या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होता है बल्कि एक ही स्पीसीज़ के दो प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि विंड, बी, इंसेक्ट, वाटर, ये सभी एक्सटर्नल एजेंट हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो तभी भी पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कराया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन तब भी हो सकता है जब फ्लावर क्लोज्ड हो, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में अगर फ्लावर क्लोज्ड रहेगा तो उसमें एंथर का ट्रांसफ़र स्टिग्मा के पास नहीं होगा, जिसके कारण उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन तभी होगा जब फ्लावर ओपन होगा। तो यही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस है। हम जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो चलिए हम कुछ एक्सटर्नल एजेंट भी देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसको कि हम लोग एंटेमोफिली भी बोलते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर दैट मीन्स सुगरी लिक्विड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है। और इंसेक्ट पॉलिनेशन के फ्लावर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं और उनका स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि जो भी इंसेक्ट होते हैं उस पर अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही इंसेक्ट नेक्टर के पास जाते हैं तो पॉलन ग्रेन उनके बॉडी के पार्ट्स में चिपक जाता है और वही इंसेक्ट जब अनदर फ्लावर पे विज़िट करते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स से एंथर जो है वो स्टिग्मा पे चला जाता है, जिससे कि सेकंड फ्लावर भी पॉलिनेटेड हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्किड एंड बटरकप। सेकंड हम देखते हैं विंड पॉलिनेशन, जिसको कि हम लोग एनीमोफिली भी बोलते हैं। एनीमोफिली के जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, मीन्स स्मॉल होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं और लाइट वेट होते हैं और उनके पास कोई नेक्टर नहीं होता है, जैसे वीट और राइस, जिनका स्टेमिन काफ़ी लॉन्ग होता है और लार्ज क्वांटिटी में वह पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। और हम जानते हैं कि विंड पॉलिनेशन के जो
पॉलन ग्रेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट इन वेट होते हैं, जिसके कारण वो वन फ्लावर से अनदर फ्लावर के पास ईजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं। और जो भी फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो काफ़ी फेदरी हो तो उस पर जाकर वो चिपक जाते हैं, जिससे कि विंड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं वाटर पॉलिनेशन मीन्स हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के प्लांट्स जो होते हैं वो अपना पॉलन ग्रेन वाटर में ही रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कि वाटर करंट के कारण मतलब पानी के बहाव के कारण पॉलन ग्रेन वन प्लांट से अनदर प्लांट के पास ट्रांसफ़र होते हैं और पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया एंड लोटस। फोर्थ हम देखते हैं बर्ड पॉलिनेशन मीन्स ऑर्निथोफिली। बर्ड पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और उनका कलर जो होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिससे कि बर्ड्स काफ़ी दूर से ही उन पर अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही वो फ्लावर पे विज़िट करते हैं तो उसका एंथर उनके बीक में जाकर चिपक जाता है और वही बर्ड्स जब अनदर फ्लावर पे विज़िट करते हैं तो उनकी बीक से एंथर स्टिग्मा में चला जाता है और बर्ड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन हो जाता है। बर्ड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा हम्बिंग बर्ड है। फिफ्थ हम देखते हैं बैट पॉलिनेशन मीन्स चिरोपिट्रोफिली। बैट पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट होता है और उनका नेक्टर काफ़ी लार्ज अमाउंट में निकलता है, इवन मोर देन बर्ड पॉलिनेशन, जिससे कि बैट्स जो होते हैं उन पर अट्रैक्ट होते हैं और सेम प्रोसेस में पॉलिनेशन होता है। सिक्स हम देखते हैं स्नेल पॉलिनेशन मीन्स मेटाकोफिली। स्नेल काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव पॉलिनेटर्स होते हैं इन रेनी डेज़ में, जबकि बीज जो है वो एक्टिव नहीं होती हैं, तब स्नेल के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। हम जानते हैं कि स्नेल का बॉडी जो होता है काफ़ी स्टिकी होता है और जब वो फ्लावर पे विज़िट करते हैं तो फ्लावर का एंथर जो होता है उनके बॉडी में जाकर चिपक जाता है और वही स्नेल जब अनदर फ्लावर पे विज़िट करते हैं तो उनके बॉडी से एंथर स्टिग्मा में चला जाता है। तो ऐसे स्नेल पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होता है। ये एक रेयर फेनोमेनन है जिसे हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा आज का टॉपिक था पॉलिनेशन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझने के लिए ठीक होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं।